जितना हमने चर्चा की है पिछले कुछ समय में बुजुर्गों की समस्याओं के बारे में, बुजुर्गों की हालत के बारे में, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये जो छूटा रहा कि ऐसी स्थिति आई क्यों कि जो ताकतवर से दयनीय की स्थिति में पहुंच गया कि हम सोच रहे हैं कि कुछ करना होगा, उनकी स्थिति हम ठीक देख सकें। क्या वो जब जवान थे तब भी वो ये सोचते थे कि आज हम जवान हैं तो हम कर सकते हैं, वो अपनी स्थिति ठीक नहीं कर सकते? ऐसी क्या स्थिति बदल गई है कि बुजुर्ग लोग चाह के भी अपनी स्थिति ठीक नहीं कर पा रहे? तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ मूल रूप से गड़बड़ी हुई होगी कि जहां की बाद चीजें गड़बड़ा गई होंगी और एक के बाद एक गिरावट आई होगी। तो पीछे हम चर्चा करें कि परिवार की परिभाषा बदल गई। परिवार की परिभाषा क्यों बदली? एक सुगठित सांस्कृतिक देश होने के बाद आप आज इस कगार पे हैं कि आपके देश में जहाँ पे बुजुर्गों का सम्मान होता रहा, जहाँ ज्ञानियों का सम्मान होता रहा और कमजोरों की सुरक्षा होती रही, वो आज दोनों तीनों चीजें नहीं। जहाँ आप दुनिया को ज्ञान देने का दम भरने के बाद आप दूसरों की परिभाषाओं पे जी रहे हैं, बजाय देने के आप लेने की स्थिति में आ गए, इतने गिर गए। जहां आपका हाथ ऊपर रहता था और लोगों का हाथ नीचे रहता था, आज आप नीचे। ये परिस्थिति की मूल कारण क्या है, ये सोचना बहुत जरूरी है कि आज जितने भी हम कदम उठाने के लिए आपको बोले कि बुजुर्गों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो आप प्रश्न करते रोजी पिक्चर बहुत अच्छी है जो आप दिखा रहे हैं, करोगे कैसे? हम सुझाव सुझाते हैं कि बुजुर्गों के लिए आश्रम व्यवस्था होनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए परिवार में सम्मान होना चाहिए, कुछ कर व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। ये सब चीजें ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या हुई जिसके कारण सब चीजें होते हुए भी चीजें गड़बड़ाई? तो अगर 2-2.5 वर्षों का इतिहास हम देखें तो हम पाएंगे कि हम शांति को या अहिंसा को बहुत ज्यादा तूल दे दी, ये जानते हुए कि जीवन में युद्ध न केवल शरीर के बाहर चलता है, शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया और वाइट ब्लड सेल का युद्ध चलता रहता है। जो शांति शांत होने पे ही आती है, जिसको मरघट भी कहते हैं, या पीस इज अचीव्ड व्हेन द वन इज रिड्यूस्ड टू द पीसेस। तो शांति को हमने जरूरत से ज्यादा महत्व दिया, इसलिए जब देश शांति का पाठ दूसरी जगह फैला रहा था तब दूसरे लोग सोच रहे थे कि ये सोने की चिड़िया है और इसको जिसको हम उठा के आंख नहीं देख पाते थे, आज खुद शांति की बात कर रहा है, तो जीतना आसान होगा। और फिर एक के बाद एक आक्रमण हो। तो जिन देशों ने अपनी सुरक्षा को, अपनी संरक्षा को दांव पे लगाया, उनकी हालत खराब हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम युद्ध ना चाहते हुए क्या ऐसे कदम उठाएं कि हम अपने बुजुर्गों की, अपने बच्चों की और अब स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकें। और ये सभी के लिए जरूरी है। जब तक हम सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तब तक जो भी कदम हम बता रहे हैं वो ठीक नहीं होंगे या उनसे कोई फल नहीं आने वाला। फौरी तौर पे चीजें ठीक दिख सकती हैं, लेकिन एक बाहरी हमला सारी चीजों को खत्म कर सकता है। परिवार की आपकी परिभाषा थी, और जो युद्ध में प्रवृत्त देश थे, जब दूसरे देश में जाते हैं तो उनके स्वयं के परिवार तो बिखरते ही हैं। तो आज जो भी युद्ध में देश हैं, अगर आप तुम देखोगे परिवार में, तो एकाध न एकाध किसी का युद्ध में स्वर्गवास हुआ होगा, युद्ध में आहुति गई होगी। उनके यहाँ परिवारों की उतनी अहमियत रहती नहीं, राज्य बढ़ाने की है। वहां पर यह भी कहा जाता है कि महिला भी भाग ले काम में, तभी तो काम चलेगा। तो जब वो दूसरा देश जीतते हैं तो उनके लिए परिवार का इतना महत्व नहीं रहता है, और जब वो लंबे समय तक रह जाता है, 100-200 वर्ष तक, तो देशीय संस्कृति प्राय लुप्त हो जाती है, और आक्रमणकारी की जिनकी कोई संस्कृति नहीं है, उनके नियम आप पर प्रभाव डालते हैं। तो अगर पहली चीज कुछ करना है तो हमको अपनी सुरक्षा पे अपने ही साधनों से
बिना किसी पे निर्भर रहे, और साथ साथ बाकी सब बदलाव, जिससे कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से ना आए, एक दिमाग में आपके रहे कि आप किसी से कम नहीं। काली चमड़ी, गोरी चमड़ी और गेहुआ चमड़ी में दिमाग का बहुत ज्यादा अंतर है। जरूरी है कि आप उस गौरव से प्रवाहित होते रहे जो आपको खड़े होने में जरूरी है। क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने की जरूरत है, जो शायद प्राय लुप्त हो गया है इस देश से और कई तथाकथित विकासशील देशों से, और विकसित देशों से भी हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि न्याय की व्यवस्था तो वहां भी नहीं है। जो क्षत्रिय न्याय के लिए खड़ा होता है और सुरक्षा के लिए खड़ा होता, जो आक्रमणकारी नहीं होता, सुरक्षा के लिए खड़ा होता, वो तो तथाकथित विकसित देशों में भी नजर है। एक अगर पूरी दुनिया में ये चाहिए है तो हम आक्रमण ना करें, लेकिन आक्रमण सहे भी ना, ऐसी स्थिति का निर्माण करना सबसे पहला कदम होगा। और अगर देश की दृष्टि से देखें तो हमको अपने अपने देशों में ऐसी स्थिति निर्माण करनी, फिर परिवार की परिभाषाएं परिभाषित करनी होंगी, ना पालन होने पे छोटे छोटे दंड और त्वरित दंड का प्रावधान होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है न्याय व्यवस्था वहां की स्थानीय हो। जरूरी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था सारे दूर चले। अगर कबीले का देश है तो कबीले का न्याय व्यवस्था चलनी चाहिए। अगर एक नदी के इलाके का देश है तो वहां की न्याय व्यवस्था चले, और एक भौगोलिक स्थिति में देश बना है तो भौगोलिक स्थिति में न्याय व्यवस्था चले। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप रख सकते हैं, लेकिन स्व न्याय की व्यवस्था और त्वरित न्याय की व्यवस्था जरूरी है। इसके बाद तीसरे जो चीजें हैं, शिक्षा में नैतिकता का प्रावधान की नीति क्या है, वैसी चीजें लाना जरूरी है। इस देश में पिछले 30-35 वर्षों में एथिक्स का पाठ ही हटा दिया गया। कई तथाकथित विकासशील देशों में अपना व्यापार चलाने के लिए लोगों ने कहा कि एथिक्स का पाठ ही हटा दो, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि नीतिगत क्या है, तब उनसे आप जो चाहे काम करा सकते हो। तो सभी देशों में चाहिए स्कूल से लेके कॉलेज तक एथिक्स क्या है, नीति क्या है, जो नीतिगत है वो चले। एथिक्स विच एमानेट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, नीति जो नियामक से निकलती। ऐसा नहीं कि ABCD ने नीति बना दी, जो प्राकृतिक है, भौगोलिक और पारंपरिक और जो सनातनी है, वैसी नीतिगत शिक्षा है। तो पहली चीज सुरक्षा पे ध्यान, दूसरा स्व की न्याय व्यवस्था, और राजनीति पॉलिटिक्स प्रोफेशन नहीं जहां राजनीतियों से चलता हो। तो शिक्षा में नीति और राज में नीति ये जरूरी है। इसके बाद कर में बदलाव, आश्रम व्यवस्था का विकास करना और उसको सुदृढ़ करना, ये 4-5 चीजें जरूरी है। और इतना अगर हम कर सके तो हमको लगता है कि आगे आने वाले 20-25 वर्षों में हम महत्वपूर्ण परिवर्तन न केवल पूर्वी देशों में बल्कि पश्चिमी देशों के भी विकास के लिए बात करने लायक बन पाएंगे।